आप दुनिया का जायजा ले लीजिए कि जब से ये दुनिया बनी है, इस दुनिया के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले बंदे आदम अलैहिस्सलाम और आपके साथ में नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आए। एक अरसे के बाद दोनों की मुलाकात जब होती है, मुलाकात होने के बाद में अब बच्चे और बच्चियां पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब तमाम बच्चे और बच्चियां पैदा हो गई, आदम अलैहिस्सलाम ने उनको कई जगहों के ऊपर बसाना शुरू कर दिया। इस तरीके से नस्ल इंसानी आबाद हो जाती है। हर तरफ इंसान नजर आने लगते हैं, हर तरफ मकानात नजर आने लगते हैं, हर तरफ चहल पहल नजर आने लगती है। जो जंगल थे वो आबादियों में तब्दील हो जाते हैं। अब एक वक्त वो ऐसा आता है जिसके बारे में खुदा का कुरान ऐलान करता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को इस दुनिया से जाना है। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ लेकर के गए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद में शीस अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के ऊपर आए। उनके बाद में दीगर नबी आए। इस तरीके से नबियों का सिलसिला चलता रहा। आखिर ये नबी क्यों तशरीफ लेकर के आए? आदम अलैहिस्सलाम की वजह से इंसान का वजूद हुआ। अब ये तमाम नबी क्यों आ रहे हैं, ये तमाम नबी क्यों तशरीफ लेकर के आ रहे हैं? तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये कौम बड़ी बर्बाद है। इस कौम के ऊपर जब भी पैगंबरों का साया उठ गया, जाहिरी साया, तो इस कौम ने खुदा को भुतला दिया। कभी इस कौम ने 72 खुदाओं के सामने सजदा किया है, इसी कौम ने कभी दरियाओं को सजदा किया है, इसी कौम ने कभी पहाड़ों को सजदा किया है, इसी कौम ने दरियाओं को सजदा किया है, इसी कौम ने सूरज को सजदा किया है, इसी कौम ने चांद को सजदा किया है, इसी कौम ने खैरों के सामने सरों को झुकाया है। अब जरूरत थी इनको सीधा रास्ता दिखाने की, जरूरत थी इन बंदगियों से बचाने की, जरूरत थी एक खुदा की तरफ फिरने की, जरूरत है कि लोगों को कोई बताए आकर के कि ऐ लोगों, हमारा खुदा तो वो है जिसने सूरज को पैदा किया है, हमारा खुदा तो वो है जिसने सूरज सितारों को पैदा किया, हमारा खुदा तो वो है जिसने चांद को पैदा किया, हमारा खुदा तो वो है जिसने हमें पैदा किया, तुम्हें पैदा किया है। अरे हमारा खुदा तो वही है जिसने कुल कायनात को पैदा फरमाया। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया पे तशरीफ लेकर के आए तो कौम को एक पैगाम देते रहे कि ऐ मेरी कौम सुन सुन, खुदा हमारा एक ही है, वही इबादत करने के लायक है। कुल मिलाकर के मैं बात आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी कौम ने खुदा को झुटलाया है तो खुदा ने उनकी रहनुमाई के लिए, खुदा ने उनकी मदद के लिए, खुदा ने उनका सीधा रास्ता दिखाने के लिए किसी नबी को इस दुनिया के ऊपर भेज दिया, किसी रसूल को इस दुनिया के अंदर भेज दिया, किसी पैगंबर को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। वो कौम को सीधा रास्ता दिखाते रहे, वो कौम को सीधी बात बताते रहे, खुदा के बारे में बताते रहे। ये सिलसिला चलता रहता है। 1,24,000 कम बेस अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आए। ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, जब कौम को बताते हैं कौम दुश्मन हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने जिंदा आसमानों के ऊपर उठवा लिया, एक लंबा जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आ रहा था, कोई रसूल नहीं आ रहा था, कोई पैगंबर नहीं आ रहा था। अब दुनिया का निजाम बदल गया, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो गया। लोग एक खुदा को भूल करके गैरों के सामने सर को झुकाने लगे, एक खुदा को छोड़ करके अपने हाथों से खुदा बनाते, फिर उसके सामने अपने सर को झुकाते, प्रसादों को चढ़ाया करते थे। कोई सूरज की पूजा कर रहा था, कोई सितारे को पूज रहा था, कोई चांद की कोई इबादत कर रहा था, कोई दरियाओं को मान रहा था, कोई धरती को अपनी मां मान रहा था। इस तरीके से इस दुनिया के ऊपर तमाम लोगों की इबादत करना शुरू कर देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। एक और जुल्म बढ़ जाता है कि जब अरब दा जहां हुज्जाज लोग देते हैं, जहां जाने के लिए हर एक की तमन्ना होती है कि खाने काबा को मैं देखूं। जैसे कि आपने सुना होगा, शराफत साहब ने पढ़ा था कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बयान करते हैं आला हज़रत, तुमने काबे को देखा है, आओ मुस्तफा जाने रहमत के रोजे को भी देखो, आओ आकर के आका के रोजे को भी देखो। मैं बात ये बताना चाहता हूँ, जब बंदा कोई उस जगह के ऊपर पहुँचता है जिसको मक्का बोलते हैं, जिसको मदीना बोलते हैं, जब वहाँ से वापस होता है तो उसको लोग हाजी कहा करते हैं, और जो वहाँ रहते हैं उनको हुज्जाज कहा करते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा का अरब का ये दस्तूर बन चुका था कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा था। और दफन करने के साथ ही साथ में वो लोग जब आपस में बैठा करते थे तो बातें क्या करते थे, यार हमने अपने 5 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है, हमने 4 बच्चियों को अपने जिंदा दफन कर दिया, हमने 3 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया, हमने 1 बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। यानी जो बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करता था अपने ऊपर फख्र महसूस कर रहा था, अपने ऊपर फख्र करता था, यार हमने खुदा के हमने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। और जुल्म उतना बढ़ गया
एक कबीले की लड़ाई दूसरे कबीले से लड़ अगर छिड़ जाती तो सदियां गुजर जाया करती थी, नाम खत्म होने का नहीं लिया करती थी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इंसानों की जिंदगी जानवरों से बेबदतर गुजर रही थी। अब जरूरत थी एक को सीधा रास्ता दिखाने वाले की, जरूरत थी एक पैगंबर को आने की, जरूरत थी एक नबी को तशरीफ लाने की। जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था तो उन मजलूम बच्चियों ने खुदा की बारगाह में दुआ की थी, ऐ मालिक मौला, जब भी इस कौम ने तुझको छुटलाया है, तूने उसकी रहनुमाई के लिए, तूने उसकी मदद के लिए किसी नबी को भेजा, तूने किसी रसूल को भेजा है। आज बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। ऐ परवरदिगार आलम, किसी ऐसे को भेज दे जो बच्चियों को जिंदगी बख्श दे, किसी ऐसे को भेज दे जो बच्चियों का सहारा बन जाए, किसी ऐसे को भेज दे जो बेसहारों का सहारा हो, जो यतीमों का सहारा हो, जो गरीबों का मावा हो। आए खुदा, किसी ऐसे को भेज दे, जब भी कौम ने तुझको झुटलाया है, तूने उसको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए किसी पैगंबर को भेजा, किसी रसूल को भेजा है। अब जुल्म बढ़ा है, ऐ खुदा किसी पैगंबर को भेज दे, ऐ खुदा किसी रसूल को भेज दे। उन बच्चियों की दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है और मक्के की धरती पर आमना की गोद में एक ऐसा सूरज तुलू होता है कि जब उसने अपनी किरणों को बिखेरा है तो हर तरफ जुल्म जो नजर आ रहा था उसके बादल फटते चले जाते हैं, हर तरफ इंसाफ नजर आता है। बच्चियों को सहारा देने वाला आ गया, पैगंबर इस्लाम तशरीफ लेकर के आए, इमाम अहमद रजा खान। इसी को तो बयान फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में वही बढ़ता है बाला नूर का, और सब काले ने नूर का आया है तारा नूर का।